स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो प्रीवियस वीडियोस आपने देखी उसमें हम पूरे टॉपिक कवर कर चुके हैं। ये वीडियो जो है आखिरी वीडियो इस चैप्टर का। इसके बाद इसके जो भी न्यूमेरिकल्स है यानी कि इसके इंडेक्स क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, वो सब आगे वीडियो आप देखेंगे। ये वीडियो आखिरी वीडियो है जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि आखिर क्या चेंजेस आते हैं जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं या फिर टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हैं या फिर लेफ्ट टू राइट हम पीरियड्स में मूव करते हैं। तो सिंपल से यहाँ पर क्या वेरिएशंस आती हैं, तो हमने ये वेरिएशन फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए देख लिया, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एटॉमिक रेडियस, इनके लिए देख लिया। अब हम क्या करने वाले हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं एलिमेंट की, उनके लिए हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मैंने सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि पीरियड्स में क्या यहाँ पर चेंजेस आते हैं, वेरिएशंस आते हैं। तो देखिए, जब हम सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हम चार चीजों की बात करेंगे। पहला क्या होगा कि मेटेलिक कैरेक्टर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है जब हम मूव करते हैं। दूसरा होगा नॉन मेटेलिक और तीसरा बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड और एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो यहाँ पे चार यहाँ पे टर्म है, इन्हीं के बेसिस पे हमें क्या करना है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को, केमिकल प्रॉपर्टीज को यहाँ पे बताना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, मेटेलिक कैरेक्टर पे। ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर पर क्या इंपैक्ट पड़ता है जब हम लेफ्ट टू राइट यानी कि जब हम पीरियड्स में मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। तो सिंपल सी चीजें देखिए, मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि आखिर हम ये कैसे यहाँ पे पता लगाएं कि क्या चेंजेस आएगा। तो आपने पीरियोडिक टेबल, अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी है तो आपको ये पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि जैसे इस तरीके की पीरियोडिक टेबल होती है। ठीक है, इस तरीके की पीरियोडिक टेबल आपको पता है। पीरियोडिक टेबल जब इस तरीके की होती है तो यहाँ पर ये जो दो ग्रुप होते हैं ये क्या होते हैं, ये अल्कली मेटल होता है, ये अल्कली अर्थ मेटल होता है, इसका ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं यहाँ पे, ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि मेनली मेटल्स होते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे हम इधर की ओर बढ़ने आते हैं तो नॉन मेटल्स आने लगते हैं। तो सिंपल सी चीज है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर एलिमेंट का क्या होता है, डिक्रीज होता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखिए, हम किसी भी एलिमेंट को मेटल जब कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट को मेटल जब कहते हैं, ऐसे एटम जिनकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके और सिंपल सी लैंग्वेज में अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले सके, उन्हीं को मेटल्स कहते हैं। और जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं, वैसा वैसा मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाता है। सिंपल सी चीज। दूसरी नॉन मेटल की बात कर लेते हैं, समझ में आ गया होगा, आई होप आपको इतना क्लियर बता दिया। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में बेसिकली होता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज होता है। ये तो आप समझ गए होंगे कि जब डिक्रीज समझ गए तो इंक्रीज समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ मेटल होता है, जैसे जैसे जाते जाते यहाँ क्या आता है, नॉन मेटल्स आने लगते हैं, मेटेलॉइड्स आने लगते हैं, गैसेस आने लगते हैं। तो इस तरीके से जब हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसके बाद थर्ड चीज की बात कर लेते हैं, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड जो है सिंपल सी चीज है कि जो नेचर होता है किसी भी, मतलब कि जो ऑक्सीजन है किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन किसी के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना रहा है, तो जो उसका नेचर होगा, बेसिक नेचर होगा, वो कैसा होगा जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये मेनली क्या होता है कि डिक्रीज होता है। ये क्या होता है, डिक्रीज होता है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। और सिंपल सी इसी तरीके से मैं इसलिए बता रहा हूं, आज तो अपनी पेन कॉपी निकाल के नोट्स जब बनाएंगे तो नोट्स में आप क्या लिखेंगे, सिंपल से आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। आप इस तरीके से ये सब चीजें बना लीजिए जो कि आपको इजी प्रोवाइड करेगा चीजें समझना। अब इसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है एसिडिक। तो जब यहाँ पर बेसिक नेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो सिंपल सी चीज है कि एसिडिक नेचर जो वो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो सिंपल सी यही चीज थी कि हम यहाँ पर पीरियड्स में क्या क्या वेरिएशंस देखते हैं। अब सिंपली हम पीरियड्स के बाद इसकी बात कर लेते हैं कि ग्रुप्स में। अभी तक हम लेफ्ट टू राइट गए, अब हम डाउन द ग्रुप आएंगे, टॉप टू बॉटम की ओर। तो इसको रफ करते हैं और आगे देखते हैं कि आगे ग्रुप में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो अब देखते हैं, ग्रुप की बात कर लेते हैं। मैंने रफ कर दिया है, आपने आई होप उसके नोट्स बना लिए। अब ग्रुप की बात करते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है हमारा ठीक वही, जो चीजें वहां थी वही यहाँ पे भी होगी, ये मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं
तो एक चीज आप समझ लेना, जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इंक्रीज होगा। इंक्रीज क्यों होगा, इसका एक रीजन है। देखिए, जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो हमें क्या पता है यहाँ पर कि एटम का साइज बढ़ता जाता है। ठीक है, एटम का साइज बढ़ता जाता है। और मैंने क्या कहा, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है कि वो कितने अच्छे से अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पा रहा है। सिंपल सी चीज है, मेटल हम उसे कहते हैं जिसके पास टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके। तो जितना ज्यादा साइज बढ़ता जाएगा उसकी टेंडेंसी उतनी ही होती जाएगी, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाएगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाएगा उतना ही उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, ये क्या है, हमारा इंक्रीज हो रहा है। दूसरा क्या है, मैंने आपको बताया था नॉन मेटेलिक। अब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, डाउन द ग्रुप जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वो डिक्रीज होता है। ठीक है, सिंपल सी चीज है ना कि यार जब मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज ही होगा। इसके बाद हम तीसरी बात करते हैं बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो सिंपल सी चीज है, जैसे कि हमारा मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, ठीक उसी तरीके से जो ऑक्साइड्स होते हैं, जो कि मेटल्स हैं, ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं, यानी कि जो एलिमेंट है ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं, वो डाउन द ग्रुप क्या होता है, क्यों, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन है, जब किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा तभी ऑक्साइड बनाएगा। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जब उसका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और मेटेलिक कैरेक्टर जब बढ़ता है यानी कि उसकी रिएक्टिविटी जब थोड़ी सी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर पा रहा है किसी के साथ इजीली, तो उतना इजीली क्या बनाएगा, वहां पर ऑक्साइड बनाएगा। तो सिंपल सी चीज है कि बेसिक नेचर जो है वो ऑक्साइड का क्या होगा, इंक्रीज होगा बेसिक नेचर। और जो हमारा एसिडिक नेचर है वो ऑक्साइड का वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ये क्या है, यहां पर सिंपल सी चीजें हैं जो कि हमारी कुछ सिंपल सी चीजें थी, बहुत ज्यादा टफ नहीं था यहाँ पर कि ये क्या होता है, कि आखिर क्या पीरियोडिक ट्रेंड्स आता है, यानी कि क्या क्या चेंजेस आते हैं जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं ग्रुप्स और पीरियड्स में। तो बहुत इजी टॉपिक था, इतना ही है। देखिए, अगर आप इतनी चीजें आपको पता है ना तो आपको सिंपल हो जाएगा। इस चीज को आप थ्योरी में लिख सकते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इंक्रीज या डिक्रीज होता है। सारी चीजें आप इस तरीके से अपने नोट्स बनाएंगे तो आपका नोट्स छोटा भी रहेगा और पढ़ने में भी मजा आएगा। अब इसके बाद एक चीज और बची हुई है, आखिरी में मैं आपको बताना चाहूंगा, डायगोनल रिलेशनशिप की बात करते हैं। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, ये बहुत अच्छे से यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो आखिर डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है, तो मैं देखिए आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। डायगोनल रिलेशनशिप, इसको समझने का बहुत ही अच्छा तरीका है, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। देखिए, और आपको चीजें भी समझ में आ जाएंगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा यहाँ पर, जैसे कि मैं आपसे लेना चाहूंगा लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, लिथियम बेरिलियम जो है, लिथियम और बेरिलियम जो है, और कौन कौन से, कार्बन, यानी कि 13 से 17 और 1 2 2, ये क्या है, ग्रुप होते हैं। आपको पता है ना कि जब ऐसी पीरियोडिक टेबल बनती है, इस तरीके से जब पीरियोडिक टेबल बनती है हमारे, तो जो यहाँ पे होते हैं ये 13 to 18 ग्रुप होता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 13 to 17 ग्रुप की। और यहाँ पर ये जो दोनों है, ये 1 और 2 है, तो ये 1 और 2 और जो 13 to 17 ग्रुप होते हैं, ये डायगोनल रिलेशनशिप को फॉर्म करते हैं। और ये डायगोनल रिलेशनशिप है क्या, इसको समझते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि मैं यहाँ से बात करता हूँ लिथियम की, ठीक है, लिथियम जो है, और उसके नीचे क्या होता है, Na सोडियम। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आखिर ये सोडियम जो है, समझना आप, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा कहा गया कि जो प्रॉपर्टीज ग्रुप में एक एलिमेंट की होगी उससे रिलेट करेंगे सारी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे क्या आया, प्रॉब्लम आई। कैसी प्रॉब्लम आई, जैसे कि सोडियम जो होता है Na क्या करता है, आपको पता है कि Na+Cl बनाता है। आपको पता है कि Na आयोनिक बॉन्ड बनाता है, सही है कि गलत है, सही है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि जैसे आयोनिक बॉन्ड बनाता है सोडियम और उसके बाद के जो एलिमेंट है, बट लिथियम के केस में ऐसा नहीं होता है। लिथियम आयोनिक बॉन्ड को नहीं बनाता है, वो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, कौन सी बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। और ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ये कहा गया कि जो ग्रुप की प्रॉपर्टीज होंगी, जो एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी, सभी की होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां पर क्या पाया गया, यहां पर क्या देखा गया कि आखिर ये जो लिथियम है,
आखिर ये जो लिथियम है इसकी जो प्रॉपर्टी है, लिथियम की जो प्रॉपर्टी थी वो किससे मैच कर रही थी, जो कि एलिमेंट उसके डायगोनल में, मतलब कि जैसे यहाँ पे लिथियम है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बेरिलियम, ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज लिथियम की थी वो प्रॉपर्टीज किससे मैच कर रही थी, सोडियम के बाद हमारा मैग्नीशियम 12 के साथ। ठीक उसी तरीके से जो प्रॉपर्टी यहाँ पर बेरिलियम की थी वो यहाँ के 13 वाले एलिमेंट से क्या कर रही थी, मैच कर रही थी। ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ पर 6 नंबर पे कार्बन होता है, तो कार्बन की जो प्रॉपर्टीज थी वो 14 नंबर के एलिमेंट से मैच कर रही थी। ठीक उसी तरीके से कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, उसकी जो प्रॉपर्टीज है 15 नंबर के एलिमेंट से मैच कर रही थी। तो ऐसे में क्या देखा गया कि सारी जो प्रॉपर्टीज हैं किसकी 1, 2 और 13 से 17 ग्रुप के जो पहले पीरियड मतलब कि देखिए ये क्या है, सबसे पहला पीरियड क्या होता है, हाइड्रोजन का और हीलियम का। उसके बाद ये जो दूसरा पीरियड था, तो दूसरे पीरियड में यहाँ पे क्या देखा गया कि जो दूसरे पीरियड्स की प्रॉपर्टीज थी वो किससे मैच कर रही थी, यहाँ पर तीसरे पीरियड्स के डायगोनल से, मतलब कि इस तरीके से मैच कर रही थी। तो यहाँ पर ये चीज फाइंड की गई कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एलिमेंट की, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं किसी भी एलिमेंट का। ये मेनली और कोई सी भी दूसरी पीरियड्स नहीं शो करते हैं, सिर्फ यहाँ पर जो सेकंड नंबर का पीरियड है वो क्या शो करता है, डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है किसके साथ, थर्ड नंबर के पीरियड के साथ। कैसे, क्योंकि यहां से पता लगा, क्योंकि जो यहाँ पर सेकंड पीरियड के एलिमेंट है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कार्बन भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आपको पता है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। लेकिन जैसे उसके नीचे जाते हैं, हम सोडियम की बात करते हैं, तो ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। और इसी चीज से यहाँ पे क्या आ गया कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ गया, और जब इन दोनों की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आया तो हमने यहाँ से क्या निकाला, यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, फाइंड किया गया कि जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर हो रही है वो डायगोनली किसके मैच कर रहे हैं, उसके नीचे वाले एलिमेंट से। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, डायगोनल रिलेशनशिप भी समझ में आया होगा। इस तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं तो आई होप आपको मजा आया होगा इस वीडियो में। और अगर और ऐसी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं यहाँ पे क्लास 11 का कोर्स बिल्कुल फ्री लेके आया हूँ, इसमें बिल्कुल मैं इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ चीजें की कोचिंग जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। ये मैंने पार्ट 6 वीडियो था, जो कि आखिरी वीडियो था इस चैप्टर का। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 आएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। थोड़ा मेरा लिखने का तरीका अलग है, गुचुड़ बहुत ज्यादा होगा, लेकिन आई होप आपको चीजें मैंने समझा दी होंगी, आपको चीजें समझ में आएंगी। इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।